मेरा ना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे करनी है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यार फिर सुनने को मिलता है यार जेईई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस में जाना है, या फिर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो यार सुनने को मिलता है कि नीट एग्जाम देनी पड़ेगी। हेलो, माई सेल्फ मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। वेलकम टू पर्ल एजुकेशन। और हमारे जो फाउंडर और डायरेक्टर है वो है मिस्टर अमित सिंह, एंड ही इज द एलुमनाई ऑफ एस्टीम इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो हमारे पास ना एक डेडिकेटेड टीचर्स की टीम है जिसमें मोस्टली टीचर्स आईआईटीज और एनआईटी से आपको मिलने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई एंड नीट के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं, और हमारे पास 8, 9, 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड भी अवेलेबल है। कोई भी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई टीचर्स कैसे। तो हमारे यहाँ टीचर्स जो है ना हाईली क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड आपको मिलने वाले हैं, और मोस्टली उनका बैकग्राउंड जो है आईआईटीज और एनआईटी से होगा, क्योंकि उनका टीचिंग अप्रोच जो है काफी यूनिक होता है हर एक टीचर्स का पढ़ाने का। क्योंकि यार टीचर्स का अगर यूनिक अप्रोच होगा हर एक बच्चे को पढ़ाने का, तो यार बच्चा भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा हर एक चीज को। फिर ना हमारा सबसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लिमिटेड स्टूडेंट पर बैच। अब मैंने ये पॉइंट क्यों डाला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत से इंस्टीट्यूट है यार, लिमिटेड बैच से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लिमिटेड स्टूडेंट से। इसमें क्या होता है कि हम हर एक क्लासरूम में 25 से 30 स्टूडेंट तक ही रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? क्योंकि आप सोचिए कि एक बड़ा क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे बच्चे और मैं पढ़ा रहा हूं, आप बताइए मैं किसको अटेंशन दे पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं दे पाऊंगा। इसी के कारण हम हर एक बैच में जो है 25 से 30 स्टूडेंट रखते हैं, ताकि हम उसको पर्सनल अटेंशन दे पाए। क्या होता है, ज्यादा स्टूडेंट होने के कारण कोई कोई स्टूडेंट जो है डरता है कुछ डाउट पूछने के लिए। तो ये जो हमारा पॉइंट है 25 से 30 स्टूडेंट इन ईच क्लास, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे जो है विदाउट एनी डर, विदाउट एनी फियर हमसे पूछते हैं क्लास में कुछ भी डाउट रहा तो, और हम भी एज ए टीचर उनको पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट है पर बैच, और एज ए टीचर हम भी उनको जो है एक पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं, पर्सनल क्वेरी सॉल्व कर पाते हैं क्लास ही में। ऑनलाइन के जमाने में यार इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए कि क्या बताओ, लेकिन आप ना हमेशा कंफ्यूज होगे कि कौन से सोर्स से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। हम ना कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल जेईई, नीट, इनफैक्ट बोर्ड प्लस सीटी के लिए भी आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आपने क्लास अटेंड कर लिया, नोट्स भी पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना जेईई, नीट जैसे, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें जेईई और नीट के फॉर्मेट में ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और सेम मार्किंग स्किल भी हम रखते हैं, ताकि आपको जो है एक एक्सपीरियंस मिल पाए कि जेईई और नीट का पेपर कैसे होता है। इसमें सबसे खासियत बात यह है ना कि हम यूनिट वाइज प्लस चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेते हैं। अब जैसे कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, और जाहिर सी बात है यार 11th का इतना बड़ा पोर्शन याद कैसे रहेगा, तो हम 12 चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ साथ साइड बाय साइड 11 चैप्टर का भी रिवीजन करवाते हैं। तो बेसिकली आपका ओवरऑल पूरा प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग तरीके से होगा, अगर आप मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से दोगे तो। क्लास में आप कितने भी डाउट पूछ लो, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाते हैं। ऐसे कुछ डाउट्स होते हैं, बेसिक डाउट, जो हम पूछने से डरते हैं क्लास में। क्यों? क्योंकि बाकी स्टूडेंट हम पे हंसेंगे। एग्जैक्टली इसका भी सोल्यूशन हमने लाया है कि 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन हम रखते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो है टीचर से पर्सनली मिलकर खुद के डाउट क्लियर करवा सकता है। हमारे यहाँ 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, ताकि अगर कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो उसे और डीप में समझा जा सके। बेसिकली 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन से ना कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हम ना इंसान है, और गलती इंसानों से ही होती है, ठीक है। तो जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां आएगी, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे करवाते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, ताकि बच्चों का जो है कैसा प्रोग्रेस जा रहा है, किस किस चीजों में गलती जा रही है। क्योंकि इन 2 सालों में हमें क्या करना है, मिस्टेक जो हम करने वाले हैं एग्जाम में कुछ ना कुछ, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसमें मिस्टेक क्या है, उसमें ग्रो करेंगे और इंप्रूव करेंगे, यही तो हमें करना है। क्योंकि आपको ना इसी से पता चलेगा कि यार आपकी गलती कहां हो रही है, क्योंकि इसी से ना आपका बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने वाला है, ताकि जो करंट मॉक टेस्ट में जो हमारी मिस्टेक हुई है उसे हम एनालाइज कर सकते हैं, और उसको इंप्रूव करके तुरंत नेक्स्ट पेपर पे ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जो है इस 2 साल की जर्नी हम कवर करेंगे, और जिसमें ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो कि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यार ये जेईई और नीट की जर्नी ना 2 साल की होती है, और इसमें ना बच्चों को बहुत ज्यादा माइंड से प्रेशर होता है, जिसे इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है उनको। और हम एज ए टीचर हम इमोशनल सपोर्ट तो देते ही, लेकिन पेरेंट का भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए घर पे, एक माइंड का सपोर्ट चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए हम ना पेरेंट टीचर मीटिंग रखते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी उनका बच्चा कैसे कर रहा है परफॉर्म, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है उनके बच्चे की, ये भी पता चल पाए। और एज ए टीचर हम भी पेरेंट्स से ये कंफर्म करते हैं कि बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है कि नहीं, उसमें कौन से प्रॉब्लम में दिक्कत जा रही है, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये 2 साल की जर्नी बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, जिसके कारण बच्चे मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि यार ये 2 साल में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ही पढ़ना है यार, अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, स्कूल में भी तो पास करना है, उसके भी तो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। जैसे जेडब्ल्यू मेन में फिलहाल क्राइटेरिया चल रहा है 75% के अबव चाहिए आपको परसेंटेज, तो आप जो है जेईई मेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके लिए जो है बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए यार टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है ये सब भी हम बच्चों को बताते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ये भी हम उनको सिखाते हैं, कितने सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर कोई फिक्स बात तो नहीं होती, वो बच्चे में डिपेंड करता है कि उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो उसी के हिसाब से हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको बेटा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस जैसे करते हैं तो वैसे ही जेईई एग्जाम में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। कोई भी टीचर्स का फीडबैक बच्चों से कोई भी इंस्टीट्यूट में ले लेगा, लेकिन हमारे आना एक स्पेशल पॉइंट है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली पेरेंट्स को कॉल लगा के फीडबैक लेते हैं कि भाई बच्चा कैसे कर रहा है, क्योंकि रियल फीडबैक तो वही मिलेगा ना। क्योंकि अगर बच्चे को टीचर्स का समझ रहा है तो वो घर में बैठ के पढ़ेगा, ना कि उस सब्जेक्ट को अवॉइड करेगा। तो हम ना डायरेक्टली पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं कि बच्चे कितना इंप्रूव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, घर पे कितना घंटा पढ़ रहे हैं, और हम पेरेंट्स से ये भी सजेशन लेते हैं कि आपके बच्चे के लिए और हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ जेईई के हमारे रिजल्ट है, टॉप रिजल्ट है जेईई के, और ये हमारे टॉप रिजल्ट है नीट के। और ये सभी स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस में आज पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको कुछ इंक्वायरी करने को डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।